बाघ की पीठ पर बैठे इस तरफ ही आ रही है। ये क्या, बाघ के पीठ पर वो दोस्त चुड़ैल। चुड़ैल वहाँ पहुँच के बाघ के पीठ से उतरते हुए कहती है, ध्यान से सुनो टुनी चिड़िया, मुझे आभास मिली है कि आज से 3 दिन के अंदर हमारी सुंदर वन में एक भयंकर तूफान आने वाला है। तुम तुरंत ये खबर जंगल के सभी को पहुंचा दो। ठीक है प्रकृति देवी, मैं अभी जाकर सबको बताती हूँ। ये कहते ही टुनी चिड़िया वहाँ से उड़कर सबसे पहले तोता के पास जाती है। तोता, प्रकृति देवी ने भविष्यवाणी की है कि 3 दिनों के अंदर हमारे जंगल में एक भयंकर तूफान आने वाला है। तुम बच्चों का और अपना ख्याल रखना। क्या कह रही हो टुनी चिड़िया? ठीक है, मैं अपने बच्चों के साथ घोंसले में ही रहूँगा। तूफान थमने के बाद निकलूंगा। मैं अब चलती हूँ तोता, मुझे ये खबर जंगल के सभी को बतानी है। ये कहकर टुनी तोता के पास से उड़कर सीधा जाती है मोर के पास। मोर, हमारे जंगल में एक भयंकर तूफान आने वाला है। तुम किसी सुरक्षित जगह पर रहना। तूफान और बारिश में बाहर मत निकलना। ठीक है टुनी, तुम भी अपना ख्याल रखना। अच्छा मोर, अब मैं चलती हूँ। अब मुझे कौवा को ये खबर देना है। और ये सारी बातें पेड़ की डाल पर बैठी एक चुड़ैल सुन रही थी। वाह, यही मौका है। इस तूफान में बहुत सारे जानवर और पंछी मरेंगे और उन सबको मैं मजे से खाऊंगी। लेकिन वो टूनी चिड़िया तो सबको सावधान कर रही है। मुझे उस टूनी चिड़िया की कुछ करना ही पड़ेगा। ये कहकर चुड़ैल कौवा का रूप धारण करके उड़ते हुए टूनी चिड़िया के पास जाती है। क्या बात है टूनी चिड़िया, तुम तो बहुत परेशान दिख रहे हो। क्या हुआ है तुम्हें? कौवा भैया, अच्छा हुआ तुम मिल गए। ध्यान से सुनो, हमारे सुंदरबन के जंगल में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। तुम भी सावधान रहना। अच्छा, इतनी सी बात, इसके लिए तुम इतनी चिंता कर रही हो? अब तुम चिंता मत करो, तुम निश्चिंत होकर अपने घोंसले में लौट जाओ। ये खबर मैं जंगल के बाकियों के पास पहुंचा दूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम ये खबर जंगल के बाकियों के पास जरूर पहुंचा देना। इसके बाद टूनी चिड़िया उड़कर अपने घर लौट जाती है और चुड़ैल के भेष में कौवा ये खबर जंगल के किसी को भी नहीं बताया। फिर 2 दिन बीत गए और प्रकृति देवी के भविष्यवाणी के अनुसार सुंदरबन में भयंकर तूफान शुरू हो जाता है। और उसी समय मणिमाला जलपरी को अपने बच्चों के साथ नदी के किनारे दिखाई देती है। बेटी नीनी, थोड़ा सा सह ले। ये जंगल और नदी हमारे लिए अनजाना है, फिर भी मैं कुछ उपाय देखती हूँ। माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, अब जल्दी से कुछ कीजिए ना माँ। तभी वहाँ से कौवा उड़ते हुए जा रहा था। हे भगवान, कितनी जोर तूफान हो रहा है। जल्दी घर नहीं लौटेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। मुझे जल्दी घर लौटना होगा। तभी कौवा देखता है कि नदी किनारे कोई दर्द के मारे तड़प रहा है। फिर वो नदी के किनारे उनके पास जाकर बैठता है। कौन हो तुम? मैं तो पहले कभी हमारे सुंदरबन की जंगल में तुम्हें नहीं देखा। मैं हूँ मणिमाला जलपरी और ये दोनों मेरे बच्चे हैं। समुंदर में शार्क के झुंड हमारे पीछा कर रहा था। किसी तरह बच के हम इस नदी तक आ पहुँचे हैं। तुम्हारी बेटी को क्या हुआ है? वो तो बहुत तकलीफ में है। वो तैरते समय एक पत्थर से टकरा गई थी, जिससे उसे गहरी चोट लग गई है। उसे दर्द हो रही है। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। तुम लोग प्रकृति देवी के पास जाओगे तो प्रकृति देवी तुम्हारी बेटी को ठीक कर देगी। लेकिन प्रकृति देवी कहाँ रहती है, हमें तो पता ही नहीं। उनके पास पहुँचेंगे कैसे? तभी कौवा सोचता है इस तूफान में उसे तुरंत घर लौट जाना चाहिए, नहीं तो वो भी फंस जाएगा। फिर भी कौवा, तुम लोग नदी के रास्ते सीधा चलो, मैं उड़ते हुए जाऊंगा। मैं पेड़ पर बैठे ਕਾਂ ਕਾਂ करके आवाज लगाऊंगा। जहाँ तुम्हें मेरी आवाज सुनाई देगी वहाँ रुक जाना। कौवा की बात मानकर जलपरी का परिवार नदी में डुबकी लगाकर आगे बढ़ता है। उधर कौवा तूफान की परवाह किए बिना उड़कर नदी किनारे एक पेड़ की डाल पर बैठता है। तब जंगल में चुड़ैल, आप
जोर से तूफान आ रहे हैं। बिना मेहनत के ही मुझे खाने को बहुत कुछ मिल जाएगा। अब बड़ा मजा आएगा। तभी सालिक पंछी का घोंसला तूफान में टूटकर गिर जाता है और चुड़ैल जाके सालिक पंछी की अंडे खाने लगती है। उसी समय पास के एक गुफा से दहाड़ते हुए निकल आता है एक बाघ। चुड़ैल, उस दिन तुम कौवा की भेष में टोनी चिड़िया को चोट गई थी, जिससे तुम तूफान में घायल हुए जानवर और चिड़िया की आसानी से शिकार कर सको। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। रुको, मैं अभी तुम्हें मजा चखाता हूँ। अच्छा, ये बात है। जैसे ही बाघ चुड़ैल की ओर बढ़ता है, वो जादू करके बाघ को बस में कर लेती है। फिर वो बाघ के पीठ में बैठ जाती है। उधर तक पेड़ पर बैठे कौवा काका करके चिल्लाती रहती है और उसकी आवाज सुनकर मणिमाला जल परी और उसके बच्चे नदी के पानी से बाहर निकलते हैं। जलपरी, प्रकृति देवी यहाँ रहती हैं, लेकिन अभी वो दिखाई नहीं दे रही। लगता है इस तूफान में वो अपने घर में है। उसी वक्त बाघ की दहड़ सुनाई देती है और चुड़ैल बाघ की पीठ पर बैठे इस तरफ ही आ रही है। ये क्या? बाघ के पीठ पर वो दोस्त चुड़ैल। चुड़ैल वहाँ पहुँच के बाघ के पीठ से उतरते हुए कहती है, वाह 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 वाह, नदी में जल पड़िया, इसे खाने में बहुत मजा आएगा। ऐसा कहते हुए चुड़ैल हाथ बढ़ाकर जल परी की बेटी नीनी को पकड़ने जाती है। फिर कौवा जोर जोर से प्रकृति देवी को बुलाने लगा। पुकार सुनते ही प्रकृति देवी प्रकट होती है। अभी रुक जाओ चुड़ैल, नहीं तो मैं तुम्हें सजा दूंगी। मैं तुमसे नहीं डरती प्रकृति देवी। मेरी शक्ति की आगे तू टिक नहीं पाएगी। चुड़ैल अपने मुंह से आग निकलकर प्रकृति देवी पर हमला करने की कोशिश करती है। ठीक उसी वक्त बाघ होश में आकर चुड़ैल का हाथ काट लेता है। अरे बाप रे, मर गई रे। अरे शेर, छोड़ दे मुझे। किसी तरह बाघ की मुंह से हाथ छुड़ाकर चुड़ैल कौवा का रूप लेके वहाँ से भाग जाती है। फिर धीरे धीरे तूफान थम जाता है और कौवा जल परी की बात प्रकृति देवी को बताता है। हे प्रकृति देवी, मेरी बेटी नीनी को चोट लगी है, कृपया उसे ठीक कर दीजिए। फिर प्रकृति देवी जादू से जल परी की बेटी को ठीक कर देती है। आपके सुंदरबन की ये नदी में अगर मैं कुछ दिनों के लिए अपने बच्चों के साथ रह जाऊं, तो क्या आपको आपत्ति होगी? कोई आपत्ति नहीं मणिमाला जलपरी, तुम जितने दिन चाहो हमारे ये सुंदरबन की नदी में रह सकती हो। इतने में वो तीनों मिलके जाल खींचकर पद्म कुमारी को तालाब के किनारे ले आती है। बार बार छुप के बच रही थी तू, लेकिन अभी हम तीनों चालाकी से पकड़ लेती हो। ओम ह्रीम क्रीम छटपट, जिन्हें मैंने बुलाया है वो सभी जल्दी बाहर आ। आजा आजा, जल्दी बाहर आजा, जल्दी से आजा। ये मंत्र बोलकर यज्ञ की आग में आहुति देते ही नरकी के सामने भयंकर रूप में चुड़ैल, डायन और शकचुन्नी प्रकट होती है। नरकी, तुमने हमें यहाँ इस तरह क्यों बुलाया? बताओ, हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? मैंने तुम सबको एक खास मकसद से बुलाया है। तुम तीनों यहाँ से निकलकर राजा के महल के पीछे वाली कमल की तालाब में जाओ। राजा अपनी जल परी बेटी पद्म कुमारी को वहाँ छुपा के रखा है। तुम तीनों उसे वहाँ से पकड़कर खींचते हुए मेरी गुफा में ले आओगी। उसी के जरिए मैं अपनी बरसों की साधना सिद्ध करूंगी। और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाई तो याद रखना, इसी यज्ञ की आग में तुम तीनों की आत्मा को फिर से भस्म कर दूंगी।
नरकी के कहे अनुसार वो तीनों गुफा से बाहर निकलते हैं और सीधे चले जाते हैं राजा के महल के पीछे वाले कमल के तालाब में। और वहाँ पहुँच के नरकी ने शायद इसी तालाब के बारे में ही बताए थे। चलो चलो और देर ना करते हुए इस तालाब में जाल डालकर उस पद्म कुमारी को पकड़ लेते हैं। ये कहते ही शाकचुन्नी जादू से एक जाल निकलती है और उसे तालाब में डाल देती है। थोड़ी देर बाद जाल को खींचकर देखती है। अरे अरे, पद्म कुमारी कहाँ है? इसमें तो सिर्फ छोटी मछलियाँ फंसी हैं। अरे क्या सिर्फ एक बार जाल डालने से ही वो चालाक पद्म कुमारी पकड़ी जाएगी? जरा ठीक से फिर से तालाब में जाल डालो। शाकचुन्नी ने दूसरी बार तालाब में जाल डालने के थोड़ी देर बाद जब जाल खींचकर ऊपर उठाई तो देखी, अरे अरे, ये तो एक लाल केकड़ा है। कितने दिनों से मैं तालाब की ताजा मछली, घोंगे और केकड़े नहीं खाए। आज मन भर के इस केकड़े को खाऊंगी। पद्म कुमारी को पकड़ने की बात भूलकर शाकचुन्नी लालच में आके उस केकड़े को खाने की कोशिश करती है और तभी केकड़ा उसके हाथ में काट लेता है। अरे बाप रे, मर गई। इस केकड़े ने कितने जोर से मेरे हाथ में काट दिया। तुरंत शाकचुन्नी जोर से अपना हाथ झटकाती है और केकड़ा सीधा तालाब के पानी में चली जाती है। ठीक तभी उनके पीछे से कुछ अजीब सी आवाज आती है। अरे चुप कर। तेरी चीखें सुनकर जरूर कोई इधर आ रहा है। ज्यादा लालच करने पर ऐसा ही होता है। चल अब यहाँ से भाग चलते हैं। बाद में आकर पद्म कुमारी को पकड़ लेंगे। ये कहते हुए वो तीनों वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन सुबह होते ही राजा जब कमल की तालाब में अपनी लौती बेटी पद्म कुमारी से मिलने जाता है। पता है पिताजी, कल रात कोई इस तालाब में मछलियाँ चुराने आया था और बार बार तालाब में जाल डाल रहा था। मैं बहुत डर गई थी और किसी तरह से मैं उस जाल से बच पाई। इस तालाब में जाल डाला था? इस तरफ तो कोई आ नहीं सकता क्योंकि मेरे महल के पीछे सिपाहियों की कड़े पहरा है। उससे बचकर इस तालाब तक कोई आ ही नहीं सकता। हाँ पिताजी, मैं सच कह रही हूँ। मैं पानी के अंदर से उन लोगों की बातें भी सुनी थी। अरे बेटी, वो तुम्हारी मन की बहम होगा। तुम चिंता मत करो मेरी बेटी, तुम्हें मैं कुछ नहीं होने दूंगा। ये कहकर राजा अपनी बेटी पद्म कुमारी को प्यार करते हैं, लेकिन राजा पद्म कुमारी की बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज भी नहीं कर पाए। फिर महल में लौटकर राजा एक प्रहरी को बुलाता है। शंभू, आज से तू हर रात मेरे महल के पीछे कमल के तालाब में पहरा देना। उस तालाब में बहुत मछलियाँ हैं। मुझे मछलियाँ चोरी होने की खबर मिल रही है। वहाँ पूरी रात अच्छे से पहरा देना। अगर किसी को आते देखा तो मुझे तुरंत खबर देना। राजा की बात सुनकर उस रात पहरेदार तालाब के किनारे पहरा दे रहा था। तभी चुड़ैल, डायन और शाकचुन्नी उड़ते उड़ते वहाँ आकर पहरेदार को देखकर कहती है, अरे ये क्या? राजा ने कमल की तालाब पर पहरा डाल रखा है। सब कुछ इस शाकचुन्नी के कारण हुआ। कल जरूर किसी ने इसकी चीखें सुन ली होगी। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। वो केकड़ा मेरे हाथ में इतने जोर से काट दिया। तुम दोनों चुप करो। चलो पहले उस पहरेदार को मजा चखाते हैं। फिर वो तीनों उड़कर कमल तालाब के किनारे एक पेड़ पर बैठ जाती है। फिर वो तीनों मिलकर अरे बाप रे, ये किसकी आवाज सुनाई दे रही है और ये आवाज किस तरफ से आ रही है? ये कहकर शंभू जब इधर उधर देखने लगता है तभी अचानक उसके सामने चुड़ैल, डायन और शाकचुन्नी छलांग लगाकर प्रकट हो जाती है। उसके भयानक रूप को देखकर अरे बाप रे! शंभू बेहोश होकर
तालाब के किनारे ही गिर पड़ता है। फिर डायन शंभू के पैरों को खींचकर वहाँ से हटा देती है। चलो फिर से जाल डालकर पद्म कुमारी को तालाब से बाहर निकलते हैं। चुड़ैल के कहे अनुसार शाकचून्नी तालाब में जाल डालती है। फिर जाल को खींचकर देखती है कि जाल में छोटी मछली और तालाब के कचरे के बिना जाल में कुछ भी नहीं है। छोटी मछली के अलावा कुछ हाथ ही नहीं लग रहा है। ये कहते हुए वो फिर से जाल डालती है और हर बार पद्म कुमारी खुद को बचाने के लिए जाल से बचते हुए तालाब के एक एक किनारे में जाकर छिप जाती है। रुको, इस तरह से नहीं होगा, मुझे अपनी दिव्य दृष्टि से देखना पड़ेगा। फिर चुड़ैल अपनी दिव्य दृष्टि से देखती है कि पद्म कुमारी जाल से बचकर इधर उधर छिप रही है। अच्छा ये बात है। सुनो, इस तरह जाल डालने से काम नहीं बनेगा। हम तीनों को तालाब के पानी में उतरकर जाल को तीनों दिशाओं से खींचना होगा। इसके बाद तालाब में वो तीनों फिर से जाल डालती है। फिर वो तीनों तालाब के पानी में उतरकर जाल को 3 दिशाओं से खींचने लगती है। तभी शंभू की होश आ जाता है और वो किसी तरह से वहाँ से भागकर राजा के पास जाकर सारी बात बताता है। राजपुरोहित, अब एक पल भी देर करना ठीक नहीं होगा। आप अभी मेरे साथ चलिए। इतने में वो तीनों मिलके जाल खींचकर पद्म कुमारी को तालाब के किनारे ले आती है। बार बार छुप के बच रही थी तू, लेकिन अभी हम तीनों चालाकी से पकड़ लेती हो। बहुत चालाकी कर रही थी है ना? जाल से बार बार भाग के बच रही थी। चलो इसे ले जाके नरकी को देकर आती हूँ। अरे रुको ना, अभी बहुत समय है। तब तक पद्म कुमारी के साथ जाल में जो मछलियाँ फंसी हैं, उन्हें बांटकर खा लेते हैं। सुबह होने से पहले पद्म कुमारी को नरकी को सौंप देंगे। ये कहते ही वो तीनों बैठ के जाल में फंसी छोटे मछलियों को मिलजुल कर खाने लगती है। इधर पद्म कुमारी जोर जोर से रोने लगती है। तभी तालाब से निकलकर आती है लाल केकड़ा के परिवार और वो पद्म कुमारी से कहते हैं, रो मत दोस्त, देखो हम आ गए हैं। पानी में रहते समय तुम हमारी बहुत मदद की थी। हमारे कई संकट में तुमने साथ दिया और आज तुम्हारे संकट में हम तुम्हें नहीं बचाएंगे। चिंता मत करो, हम सभी तुम्हारे जाल काट देंगे। ये कहते ही लाल केकड़े की परिवार पद्म कुमारी की जाल काटने लगते हैं। तभी चुड़ैल, डायन और शाकचून्नी मिलकर मजे से मछली खा रहे थे। तब तक वहाँ राजा और राजपुरोहित आ जाते हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम यहाँ पद्म कुमारी को ले जाने के लिए आए हो। मेरा इस पवित्र पानी से तुम सबको भस्म कर दूंगा। ये कहते ही राजपुरोहित चुड़ैल, डायन और शाकचून्नी के ऊपर पवित्र पानी छिड़क देते हैं और साथ ही साथ वो तीनों भूतनियाँ जलकर राख हो जाती है। तभी पद्म कुमारी भी जाल से बाहर आ जाती है और राजा बेटी को सुरक्षित देखकर गले लगा लेते हैं। तुझे कुछ नहीं होगा बेटी, कुछ नहीं होगा। डर मत मेरी बेटी, जब तक मैं जिंदा हूँ मुझसे कोई भी तुझे छीन कर नहीं ले जा सकता। आज क्लिक करें और स्क्रीन के ऊपर आए इस वीडियो को क्लिक करके अगला वीडियो जरूर देखिए। अपना नाम अगले वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिए। सोच क्या रहे हो, जल्दी क्लिक करके वीडियो को देखिए।